हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जो आपका लेक्चर नंबर आपका 5वां होगा। इसके पहले हमने जो है 4 पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपने 4 पार्ट को देख लें। उसके बाद जो है 5वें पार्ट को देखें, क्योंकि जो भी जितने भी पार्ट बन रहे हैं सब एक दूसरे से को रिलेट करके बनाए जा रहे हैं। इसलिए आप पीछे से देखते हुए आएंगे तो आपको आगे से आसानी से समझ में आता रहेगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, लिखी गई है द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। यानी अगर द्विध्रुव है उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो जो वर्क होता है वो कितना होता है उसके बारे में पूछा गया है। इस हेडिंग में जो है हम इसी को समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि जब भी हमको इस तरीके से पूछा जाता है और अपने एग्जाम में लिखना होता है तो कुछ भूमिका हमको ज़रूर बनानी होती है, इस प्रकार से उसको डायग्राम को समझाने के लिए, ठीक ना, ताकि एग्जामिनर अच्छे से जो है उसको समझ सके और आपको पूरा का पूरा नंबर आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए पहले हम फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हम बताते हैं। तो देखिए क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, जो क्या है एक समान है, ठीक ना। यानी वेक्टर ई इक्वल टू क्या लिखा गया, एक समान। यानी वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना यानी हर जगह सबका सब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। अब देखिएगा यहाँ हमने जो है इस प्रकार से जो हम आवेश रखे थे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव, ठीक ना। अब ये क्या था कि ये पहले जो है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा था, यानी थीटा 1 कोण बना रहा था। अब इसको जो है हम थोड़ा सा घुमा दिए, यानी घुमा करके इस तरीके से इसको हमने कर दिया, यानी 90 अंश पर कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है थीटा 2 जो बन रहा है वह जो है वैद्युत क्षेत्र से इस तरीके से वह बन रहा है, ठीक ना। अब यह हो गया हमारा थीटा 1 और यह हो गया हमारा थीटा 2 जो वैद्युत क्षेत्र से लगा हुआ है, ठीक ना। यानी जो यहाँ पर अब घुमाया गया है जितना, उसको देख ले रहे हैं कि क्या कितना हो रहा है। तो जो हमारा डी थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो जो है हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी। तो जो इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना किसी द्विध्रुव Q और उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है, ठीक ना। उनके बीच की दूरी हमेशा हम क्या दिखाएंगे, 2a दिखाएंगे, क्योंकि हमने इसको जो है इसके बारे में चौथे वाले लेक्चर में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। क्यों जो है उनके बीच की दूरी, हम दोनों आवेशकों के बीच की दूरी 2a क्यों हम कहते हैं। आगे लिखा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई, जो वेक्टर ई आपको दिख रहा है क्या है, एक समान है, में थीटा 1 कोण से लेकर थीटा 2 तक घुमाया जाता है। तो घुमाने में कितना कार्य हो रहा है यही आपसे पूछा गया है, ये ठीक ना। तो देखिए आगे यहाँ हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू, ठीक ना। डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। अगर आपको पता है कि देखिए जब भी हम बल की कार की बात कर लेते हैं, कार की बात कर लें, ठीक ना, अगर हम कार की बात कर लें तो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक ना, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक। जब भी क्या होता है, रेखी की बात की जाती है, ठीक ना, रेखी विस्थापन की। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोणीय विस्थापन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो थीटा 1 थीटा 2 ये कोणीय विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य होगा वो क्या होगा, यह कार्य जो होगा वह क्या कहलाएगा, परा अगुण, ठीक ना, अगुणे में कोणीय विस्थापन, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, ठीक। यानी हमने देखा कि बल बराबर हम क्या जानते हैं, बल गुणे विस्थापन, लेकिन वो रेखी विस्थापन होता है, ठीक ना। जब भी रेखी विस्थापन हो रहा हो और जब कोणीय विस्थापन होता है तो कार्य क्या होता है, बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है, ठीक ना। इस प्रकार से देखिएगा जब हम जो भी वर्क हो रहा है तो पहले इसको हम छोटे छोटे भागों में उस वर्क को कराएंगे। तो हम यहाँ हम पहले छोटे से भाग को ले रहे हैं, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण इंटू में कोणीय विस्थापन, ठीक ना, यानी टाउ इंटू डी थीटा। तो इसका जो समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिमिट रखेंगे, लिमिट थीटा 1 से लेकर के लोअर लिमिट क्या हमारी थीटा 1 है और अपर लिमिट क्या है, थीटा 2 है, टाउ इंटू डी थीटा, यानी क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। जबकि हमको पता है कि टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा का मान रखने पर, तो पी क्या हो जाएगा, हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, जो हमारी क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। और हम जो है थीटा के रिस्पेक्ट में टाउ का समाकलन करेंगे तो पी हमारा बाहर हो जाएगा और साइन थीटा हमारा यहाँ हो जाएगा। और लिमिट रखेंगे थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, ठीक ना। तो यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, पी, और इसका साइन थीटा का जब समाकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा, लिमिट वही होगी थीटा 1 से लेकर के थीटा 2,
ठीक ना। आगे चलते हैं डब्लू। अब देखिए छोटे छोटे भाग को हम काम करा रहे थे, अब वो काम क्या हो गया, पूरे भागों में कन्वर्ट हो गया। थोड़े थोड़े भाग को हम पूरे में ऐड कर ले गए तो क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा डब्लू, यानी पूरा वर्ग क्या हो जाएगा हमको पी ई माइनस कास थीटा, ठीक ना। इसको जब रखते हैं क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक ना। तो हमारी लिमिट क्या है, माइनस कास थीटा और माइनस में माइनस कास थीटा 1, ठीक ना। पहला क्या हो जाएगा हमारा अपर लिमिट यानी माइनस कास थीटा 2 और माइनस माइनस कास थीटा 1 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा पूरा वर्क जो मिलेगा क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू पी ई और कास थीटा 1। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको हम आगे लेकर चले आए हैं, तो प्लस का कास थीटा 1 हो जाएगा और माइनस का उधर चला जाएगा, माइनस का कास थीटा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको W हमारा पूरा वर्क जो हमको मिल गया पी ई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ केस बनते हैं, उस केस को हम समझ लेते हैं कि केस क्या होता है, ठीक ना। जब भी हम केस की बात कर लें तो पहला केस हमारा क्या लिखा गया है, यदि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था थीटा 1 0 से लेकर के थीटा बराबर थीटा तक घुमाया जाए तो क्या होगा। अब देखिएगा साम्यावस्था हमने आपको बताया था कि साम्यावस्था क्या होगा, अगर यहाँ आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, सामान्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र है, तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव आवेश रखे गए हैं, तो इस पर जो बल लगेगा वो भी इधर होगा, ठीक ना। तो यहाँ आपको बल और इधर आपका जो अगर निगेटिव है तो बल एक आपका इधर लगेगा तो नेट बल आपको 0 मिलेगा, ठीक ना। और आपका जो बल आघूर्ण होगा जब आप पलट कर रखेंगे, यानी इधर पॉजिटिव, यानी आप जब इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव रखेंगे तो जो आपका लगेगा ये क्या होगा, विपरीत लगेगा, ठीक ना। ऐसे केस में हमने आपको पीछे समझाया था कि यानी आपका बल आघूर्ण और टोटल नेट बल जो होता है दोनों क्या होते हैं, 0 होता है, ठीक ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था, यानी क्या हो जाए थीटा 1 बराबर 0 अंश हो और थीटा 2 बराबर हम क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, W इक्वल टू पी ई, ठीक ना। अब देखिए यहाँ W इक्वल टू पी ई, हमको यह फार्मूला मिला ही था कि थीटा 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था कि W बराबर क्या था, पी ई कास थीटा 1 माइनस का कास थीटा 2, तो कास थीटा 1 एंड थीटा 1 का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा है। इस प्रकार से W इक्वल टू पी ई और कास 0 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यह आपको मिलेगा पहले केस में जब हम क्या रखेंगे, थीटा बराबर 0 अंश और थीटा 2 बराबर थीटा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से दूसरे केस की बात कर लें तो दूसरा केस आपका यहाँ बनेगा क्या है, यदि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से थीटा 2 बराबर क्या हो जाए, 90 अंश पर घुमाया जाए, ठीक ना। अभी क्या था, पहले तो हम जो है सेम ऐसे कंडीशन में था, ठीक ना, इस तरीके से था। अब जो है यानी इस तरीके से था, ठीक। अब जो है उसको हम क्या घुमा रहे हैं, सीधे 90 अंश पे घुमाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, थीटा 2 का मान 90 अंश रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, W इक्वल टू पी ई और वहाँ का आपका जो है 0 का मान क्या था, 1 था ही, ठीक है। अब माइनस में थीटा बराबर थीटा का मान, थीटा 2 का मान क्या रख देंगे, कास 90 अंश हो जाएगा, कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होगा, तो आपको क्या मिलेगा, W बराबर पी ई, ठीक ना। इसका 0 हो जाएगा और यहाँ 1 है, 1 से इसमें गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमको, पी ई, सेकंड कंडीशन में, ठीक ना। अब थर्ड कंडीशन की बात कर लें तो थर्ड कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा लिखा गया है कि जब द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था यानी थीटा 1 क्या हो 0 अंश हो और थीटा 2 क्या हो 180 अंश हो, तब जो है घुमाया जाता है तो क्या कार्य होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जो है पहले हम जो है इस तरीके से था, उसके बाद हमने 90 अंश घुमाया, अब की बार क्या घुमाएंगे, 180 अंश घुमाएंगे थीटा 2 को, ठीक। तो क्या होगा, फार्मूला वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 अंश और थीटा 2 क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो थीटा 0 अंश का मान 1 हो गया और 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1 हो जाएगा और जो है आपका क्या है, 1 इधर है, 1 1 2 हो जाएगा और 2 इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W बराबर 2PE, ठीक ना। अब ये क्या होगा, हमारा अधिकतम कार्य होगा, सबसे अधिकतम कार्य यह हमारा होगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल नंबर हमारा 15वां होगा इस टॉपिक का। तो देखिए इसको देख लेते हैं। यदि किसी 1 माइक्रोकूलम आवेश तथा 1 सेंटीमीटर दूरी वाले द्विध्रुव को विस्थापित किया जाता है तो इस विस्थापन के लिए किया गया कार्य की गणना करो, ठीक ना। कहा गया 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जो है पाई विस्थापित किया जाता है, तो विस्थापन करने में जो कार्य की गणना करना है, यानी जो कार्य लग रहा है उसकी क्या करना है, गणना करना है। जबकि आपको E बराबर दिया गया है 1.5। तो देखिएगा दिया क्या गया है, 2a बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी दूरी क्या दी गई 1 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम दूरी को मीटर में नापते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, यानी 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक। अब 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2
2, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो हम 1 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, या तो जो है 0.01 लिख सकते हैं मीटर, या फिर 10 की पावर माइनस का 2 मीटर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आवेश हमको दिया गया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस 6। तो अगर हमको जो है 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो P बराबर हमको क्या पता है, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A, ठीक ना। हमने पीछे चौथे पार्ट में पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A। अब जो Q का मान क्या है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ठीक ना, और 2A यानी बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 की पावर माइनस 2। तो अब देखिए बेस सेम है तो घात को जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम मीटर। तो देखिएगा P की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, ठीक ना। तो हमको पता है W बराबर क्या होता है 2PE होता है, ठीक ना। जब 2PE होता है तो 2 इधर हो गया, और PE की वैल्यू अगर हम बात करें तो P की वैल्यू हमको क्या मिल गई 10 की पावर माइनस 8, ठीक ना। और E की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में, E की वैल्यू क्या थी 1.5 थी। तो यहाँ से जो है हम E की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा W टोटल वर्क हमको क्या मिल जाएगा 3, यानी 1.5 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 10 की पावर माइनस 8, यानी 3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 जूल। मात्रक को लिखना आप ना भूलेंगे क्योंकि मात्रक जो हमको पूरा नंबर प्रोवाइड कराता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। क्या है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, ठीक ना, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। तो लिखा गया है जब किसी द्विध्रुव यानी Q और उनके बीच की दूरी क्या है 2A को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसके लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे समझिएगा ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, क्या है वैद्युत क्षेत्र है। अब हमको जो है यहाँ क्या हमारा वैद्युत, ये हमारा क्या है P है, ठीक ना। अब इस P को यहाँ पर हमको लेकर आना है, तो मान लेते हैं अनंत से इसको हम ला रहे हैं तो हमारा जो कोण बनेगा कितना बनेगा 90 अंश बनेगा, ठीक ना। तो वही है लिखा गया है कि जब किसी द्विध्रुव को, ठीक ना, द्विध्रुव को यानी P को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अगर लाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक ना। जैसा कि हमने आपको बताया ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, ये हमारा क्या है द्विध्रुव है, ठीक ना, ये हमारा क्या है द्विध्रुव है। और इसको हम अनंत से लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, किसी एक बिंदु पर ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। तो जो इनके ये जो है क्या बना रहे हैं 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर यहाँ जो कार्य होगा टोटल यही हमारा क्या कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक ना। तो अब निकाल लेते हैं। देखिएगा θ1 की बात करते हैं तो θ1 बराबर हम क्या मान लेते हैं क्या है 90 अंश, क्योंकि हम अनंत से लेकर आएंगे तो 90 अंश का कोण बना करके लेकर आते हैं, ठीक ना। और θ2 की बात कर लें तो θ2 कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो U बराबर हम इसका जो है समाकलन कर लेते हैं तो U बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 90 अंश और अपर लिमिट क्या हो जाएगी थीटा। तो क्या हो जाएगा U इक्वल टू लोअर लिमिट 90 और अपर लिमिट थीटा और क्या हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, ठीक ना। क्या हो जाएगा यानी बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो U बराबर हमको क्या मिले, क्योंकि देखिएगा ये भी एक प्रकार का क्या होता है कार्य ही होता है। हम W से डिनोट करके लिख सकते हैं लेकिन वो हमारा ज़्यादा सही नहीं होता, इसलिए हम इसको जो है U से डिनोट करते हुए चलते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है स्थितिज ऊर्जा है, ठीक ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा जब तो इसका समाकलन जब करेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या होता है PE साइन थीटा, ठीक ना। तो PE साइन थीटा जब हम टाउ का समाकलन करेंगे किसके थीटा के रिस्पेक्ट में तो PE हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो बाहर निकल जाएगा तो अंदर जो होगा हमारा क्या बचेगा साइन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा का जब समाकलन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस कास थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा U इक्वल टू क्या हो जाएगा PE, ठीक ना, जो बाहर निकल गया और अंदर क्या बच जाएगा कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, क्योंकि जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा PE, जिसे हम यहाँ पर समझा देना चाहते हैं क्या हो जाएगा U इक्वल टू क्या बचेगा PE, ठीक ना। और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा कास थीटा 2 माइनस का होगा माइनस का कास थीटा 2 और यहाँ माइनस और अंदर फिर माइनस का कास थीटा 1 हो जाएगा। तो यह माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो कास थीटा आपका पॉजिटिव में कास थीटा 1 बाहर हो जाएगा। तो यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस जाएगा तो प्लस का कास थीटा 1 हो जाएगा और यह माइनस को हम उधर कर देंगे तो कास थीटा 2 हो जाएगा। इसको जो हम इस तरीके से लिख दिए हैं कि PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा
2। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू पी ई, और थीटा 1 की वैल्यू क्या है 91 और थीटा 2 की वैल्यू क्या है थीटा। तो यहाँ हम इसको जो है पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा पी ई इंटू में कास थीटा 90 और माइनस कास थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कास 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, 0 हो जाएगा, और थीटा आपका जो है कास थीटा यहाँ पर अब बच जाएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यानी यू इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा हो जाएगा। ठीक ना, इसी को जो है आप देख पा रहे हैं कास थीटा है। ठीक ना, इसको पहले हमने बताया था आपको साइन थीटा था। इसके पहले जो है हमने आपको चौथे पार्ट में बताया था कि आपको जो है साइन थीटा था तो क्या है सदिश राशि को डिनोट कर रहा था, जहाँ हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट आपको हमने बताया था। ठीक ना, अब यहाँ देख पा रहे हैं कास थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट होगा, जबकि ये क्या दिखाया गया है कि अदिश राशि है। क्या दिखाया गया है, अदिश राशि है। तो आपको क्या हो जाएगा u इक्वल टू माइनस पी ई, तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट वेक्टर ई हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको क्या कहेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखते हैं कुछ केस लिखा गया है, केस को समझते हैं। लिखा गया है जब द्विध्रुव को अनंत से इन अनंत की बात जब भी आए तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90 अंश रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90 अंश रखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा गया है जब द्विध्रुव को अनंत से अस्थायी साम्यावस्था थीटा बराबर 0 अंश पर लाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम व अस्थायित्व अधिकतम होता है। ठीक ना, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है न्यूनतम होता है, और क्या होता है उसका अधिकतम अस्थायित्व होता है। तो यहाँ पर जो है हमको मिला था, अभी पीछे मिला था यू इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम क्या रख दे रहे हैं 0 अंश रख दे रहे हैं। तो आपको पता है कास 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा हमारा क्या बचेगा यू इक्वल टू माइनस पी ई। ठीक ना, तो यह कब हो जाएगा जब हम द्विध्रुव को अनंत से अस्थायी साम्यावस्था यानी थीटा बराबर 0 अंश पर लाएंगे, तो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इस प्रकार से होगी, और यह सबसे क्या होगा सबसे न्यूनतम होगा। माइनस की बात की गई है तो सबसे क्या होगा न्यूनतम होगा। तो आगे चलते हैं दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस में लिखा गया है जब थीटा का मान क्या रख दें 90 अंश रख दें तो कास क्या हो जाएगा थीटा यानी कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कास 90 अंश हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। तो आपको पता है कि कास 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, पूरा ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिलेगा क्या हो जाएगा आपको ये u बराबर 0 अंश हो जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार से तीसरे केस की बात कर लेते हैं। तीसरे केस में जब थीटा का मान हम क्या रखेंगे 180 अंश रखेंगे, क्या हो जाएगा कास 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा u बराबर प्लस का पी ई, जो क्या है सबसे अधिकतम ऊर्जा का न्यूनतम अस्थायित्व होगा। ठीक ना, इस प्रकार से यहाँ आपका लिखा गया है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर हम बात कर लें कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है एक्यूरेट, तो माइनस पी ई से लेकर के प्लस का पी ई के बीच में होती है। ठीक ना, यानी पॉजिटिव का पी ई और नेगेटिव का पी ई के बीच की जो ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है ध्रुव की। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जो इस टॉपिक का सुलझाना एग्जाम्पल है, इसको हम समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल में कहा गया है 2 बिंदु आवेश प्लस 1 माइक्रोकूलम और एक जो है माइनस 1 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, वे एक द्विध्रुव बनाते हैं। यदि इस द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में रख देते हैं तो ज्ञात करें द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, अधिकतम बलाघूर्ण क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत क्षेत्र व द्विध्रुव आघूर्ण के बीच 60 अंश का कोण होगा। यह सब आपसे पूछा गया है। ठीक ना, तो समझ लीजिएगा अगर ये एक पॉजिटिव आवेश आपका है 1 माइक्रोकूलम का, और यहाँ जो है एक आपका माइनस आवेश है 1 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2a बराबर क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक ना, तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा गया है। ठीक ना, पहले क्वेश्चन में द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा P इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। ठीक ना, तो Q की वैल्यू दी गई है 1×10⁻⁻6 हमको पता होता है। ठीक ना, आपको पता है कि Q का वैल्यू क्या होता है 1×10⁻6 होता है। ठीक ना, और 2a की मतलब क्या दिया गया 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2×10⁻2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 2×10⁻8 cm यानी कूलम मीटर। ठीक ना, क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, और क्या है गुणे में है इसलिए, अगर भाग होता तो घट जाता।
तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, अब देखिएगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा हमको पता होता है, तो टाउ मैक्सिमम की बात की गई है। तो पी ई अगर हम बात करें पी ई की, तो दो यहाँ देख पा रहे हैं पीछे हमने क्या निकाला, पी की वैल्यू निकाला है और ई हमको वहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। तो पी बराबर हमको क्या मिल गया, 2 × 10 की पावर -8 और ई की वैल्यू हमको क्या दी गई थी, 1 × 10 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ बेस क्या है, 10 10 समान है, तो और क्या है गुणे में है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो जुड़ेंगे तो -8 और प्लस का 5 जोड़ कर क्या बचेगा, -3। तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। ठीक, अब तीसरा जो पूछा गया था, स्थितिज ऊर्जा की बात की गई थी, U = -PE cos थीटा होता है, अभी हमने देखा था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, U = -1 × 10 की पावर -3 जूल। मात्रक का विशेष ध्यान देंगे, मात्रक आपसे ना छूटे, अगर मात्रक छूटेगा तो आपका नंबर भी कट सकता है, यानी पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।